हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो इकट्ठा किया है, हम प्रभु के पवित्र वचन को हमें पढ़ने हैं, समझना है, सुनना भी है, अध्ययन भी करना है। आज जो हम थोड़ा चर्चा करने वाले, अध्ययन करने वाले प्रकाशित वाक्य में से उसका 21वां अध्याय, जो शहर स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतर रहा है, उसके बारे में जो उसके नींव के बारे में, उसके फाटकों के बारे में, उसमें रहने वाले के बारे में, और जो उसकी सारी बातें हैं, हम उसके बारे में आज थोड़ा वचन से मनन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में आशीष दे, सहाय करें। 12 जो फाटक है और 12 जो नींव है, उसका अध्ययन करने वाले, 12 जो फरिश्ते हैं, उसका अध्ययन करने वाले, प्रभु में आशीष दे, समझने के लिए सहाय करें। आओ प्रार्थना करिए। प्रभु के वचन पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा की जो बातें है, जो लिखी गई है, उसके हमारे लिए जो स्वर्ग प्रभु ने निर्माण किया है, सिरजा है, उसकी जो सारी बातें प्रभु हमें सहाय कर समझने के लिए पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के ये समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता हम आके विनती करते हैं, जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो 50वें दिन आपके चेलों के साथ रहा, तब से रहकर लेकर आज तक मंडली में जो अब तक काम करता है, वही हमें सारी सच्चाई में चलाता है। वो हमें और आशीष दे, उजाला दे, समझ दे। जो वचन आज हम पढ़ने वाले प्रभु प्रकाशित वाक्य में से, आप अध्ययन करने वाले, आप हमें सहाय करो। पवित्र आत्मा अगुवाई करो। या हमारे कोई पाप है, यदि कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं बाती, हमारे जीवन से निकाल दो, जिससे हम अच्छी तरह से आपकी आवाज़ को सुन पाए। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। सच्चाई पे हम जुड़ना चाहते हैं, सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, और जो सच्ची बात है उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा आपकी बातें हम सुनना चाहते हैं। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आँख हमें मिले, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, उसका 11 पद से यदि हम पढ़े तो वहां पे ये बात हम पढ़ना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत की बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है, मैंने ये देखा, 12वां पद, और उसकी सहरपना बड़ी ऊंची थी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो 9वां पद, शहर को देखा। अच्छा, 10वां पद, शहर को देखा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े, यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, मुझे लेके गया, और पवित्र नगर यरूशलेम और मुझे दिखाया, पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया, स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो मुझे दिखाया कि देख। यूहन्ना क्या देख रहा है? तो बोले मैंने देखा स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से एक नगर को उतरते हुए, जो नया आसमान, नई सृष्टि पृथ्वी बनी है, उसमें ये पृथ्वी पर उतरते हुए मुझे दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य, और ये नगर में परमेश्वर की महिमा थी, अर्थात बिलोर के समान यशब की नाई, बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थे। तो यहाँ पे जो पूरा सफेद दिखाई दिया, और उसकी सहरपना बड़ी ऊंची थी। यहाँ पे जो सहरपना यानी जो उसका वॉल था, उसका जो पूरा घेरावा था, या फिर कहे उसका बड़ा ऊंचे कोट थे, सहरपना, शहर की जो पना थी वह बड़ी ऊंची थी। और उसके 12 फाटक, और वहां पे देखा, पूरा नगर देखा, उसमें 12 फाटक भी देखी, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। और ये 12 जो फाटक थी, उसके पहर करने के लिए, मैंने उस पर प्रभुता करने के लिए 12 उस पर फरिश्ते दूत को देखे। 12 दूत थे, और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों और ये दूत के ऊपर नहीं, लेकिन ये जो फाटक है, गेट्स है, उस पे मैंने नाम देखे, इजरायलियों के 12 गोत्रों 12 गोत्र के नाम देखे। ये दरवाजा देखा, ये फाटक देखा, एक का नाम, दूसरा फाटक देखा, उस पे दूसरे का नाम, याकूब के 12 बच्चों के नाम मैंने देखे।
पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक। तो मैंने ये नगर को देखा, ये यरूशलेम नगर को देखा, यरूशलेम पवित्र नगर को जो परमेश्वर के पास से आता हुआ मैंने आत्मा में देखा। तो उसमें मैंने इसको चौकुना देखा और उसमें तीन 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 जगह पे जो देखा फाटक थी। एक दक्षिण की ओर 3 फाटक थी, उत्तर की ओर 3 फाटक थी। हम तो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हम तो इंग्लिश वाले लोग हैं, हम तो न्यूज बोलते हैं। न्यूज यानी एन यानी नॉर्थ, एस यानी नहीं, ई यानी ईस्ट, डब्ल्यू यानी वेस्ट, एस यानी साउथ पिक्चर। तो देखा फिर और नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी 12 नींव देखी। और उन पर मेमने नींव के- हमें समझ में आते, नींव क्या होता है। नींव जो पूरा नीचे से जो बनाया हुआ है, सरपना जो खड़ी है उसके नीचे नीचे कैसे खड़ी है। तो 12 नींव देखी। और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। वो नींव पे, एक एक नींव पर 12 प्रेरित के नाम थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके और जो फाटक दूत मेरे साथ बात करता था, यूहन्ना कहता है उसके पास तो एक क्या था, डंडा था। नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक उसके सोने पास का क्या था, नापने के लिए डंडा था। एक सोने का गज था। सोने का गज था। क्या बोले, नगर को नापने के लिए उसके पास गज था। और वह नगर चौकोर बसा और हुआ ये था। नगर तो चौकोर बसा चौकोर हुआ था, चौकोर। चौकोन था। और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज पूरी से तरह से क्यूबिक कहे गए चौकुना था। और उसने उस गज से नगर को नापा। और ये नगर को वो जो उसके पास डंडा था, गज था, उससे वो उसको नापता है। तो 750 कोस का निकला। यूहन्ना कहता है और मैंने देखा वो नापने लगा और कितना था, 750 750 कोस का निकला। कोस कोस। कोस का निकला। और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हाँ, चौड़ाई थी, लंबाई थी, ऊंचाई भी थी। ऐसे चौकुना मैंने नगर देखा। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। और ये सहपना को भी नापा। और वो तो 144 हाथ उसका निकले। पूरा जो एरिया देखा तो 44। 144 नाप के देखा हिसाब। फिर और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी। और ये सारा जो सहपना की जो जुड़ाई जुड़ाई थी, बनाया हुआ था, वो पूरा 12 पत्थर से इसको बनाया गया था। और नगर ऐसे चोखे सोने का था हाँ, जहाँ स्वच्छ कांच के समान हो। स्वच्छ कांच हो उस समान मैंने देखा नगर को। और उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों की संवारी हुई थी। सारा जो नींव था बड़ी मूल्यवान पत्थर, हिंदी में है बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्यवान पत्थर। पहली नींव यशब की थी। एक तो इस, हाँ, दूसरी नीलमणि की। नीलमणि मणि। तीसरी लालड़ी की थी। हाँ, चौथी मरकत की। हाँ। पांचवी गोमेद की। हाँ, छठवीं माणिक्य की। सातवीं पीतमणि की। आठवीं पेरोज की। नवीं पुखराज की। 10वीं लसन्य की। 11वीं धूम्रकांत की। 12वीं याकूत की। तो याकूत, ये सारे नींव जो देखे बड़े मूल्यवान पत्थर से ये पूरा जो सहपना बनाया गया था उसको देखा कि उसमें मैंने ईंट नहीं देखी, मिट्टी नहीं देखी, मैंने उसमें पत्थर नहीं देखे, साधारण पत्थर जो है वो न मैंने उसको सीमेंट में बना हुआ देखा। पर ये जो पूरा सहपना था, पूरा नगर के आसपास जो बड़ा ऊंचा सहपना, यानी कहेंगे शहर के जो बुरा पनाह लेने के लिए जो वॉल था वो पूरा पत्थर का मैंने देखा। लेकिन ये पूरा जो था चौकुना नगर, उसमें मैंने 12 गेट्स, हिंदी में है दरवाजे देखे, फाटक देखे।
और ऐसा ये सुंदर मैंने बड़ा नगर, चौकुना नगर मैंने देखा। यहाँ पे हम देखते नींव देखते, और ये 12 नींव की ये बड़ी सहपना खड़ी हुई थी। नगर के नीचे नहीं, पर यहाँ पे तो हम ये सहपना है, उसके पत्थर किससे बने थे? ये पूरी जो सहपना, पूरा इलाका था वो पत्थरों से बना हुआ था। और यहाँ 12 पत्थर की बात जिक्र की गई है जो दिखाई देती है। ऐसे यूहन्ना कहता है मैंने बड़ा सुंदर नगर देखा, ईंटों का बना हुआ नहीं, न पत्थर का बना हुआ, साधारण मिट्टी का न देखा, न मैंने सीमेंट का देखा, पर ये पूरा जो बड़ा सहपना शहरपना खड़ा था, ये बड़ा ऊंचा इमारत जो थी बड़ी, ये पत्थरों की थी। यहां पे हम देखते पूरा नगर, और आगे पढ़ते हैं। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। और ये जो फाटक देखे, इसमें मैंने 12 मोती देखे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना और था। एक एक फाटक जो था एक एक बड़ा मोती का बना हुआ था, बड़ा पत्थर का बना हुआ था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। चोखे सोने की, मैंने मानो कांच समान मैंने देखा। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, और वो मैंने देखता था, पर मैंने कोई मंदिर अंदर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। क्योंकि ये जो था वही तो मंदिर है, सर्वशक्तिमान का मंदिर ये यरूशलेम ही है, मेमने का मंदिर ये यरूशलेम ही है। ये नगर ही परमेश्वर का घर है, मैंने देखा, कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि परमेश्वर खुद इसमें रहता है, देखा। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। और ये जो नगर देखा उसमें मैंने कोई सूरज चंद्र प्रयोजन न देखा उसमें, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। और ये जो नगर था उसमें परमेश्वर की ही रोशनी मैंने देखी। और मेमना उसका दीपक है। और मेमना दीपक है, सबको दिखाए रोशनी के लिए था। और जाति जाति के लोग और वहां पे मैंने देखा जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। उसकी ज्योति में चलते फिरते देखे। और पृथ्वी के राजा और अपने पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसमें, यानी बाहर से फाटकों के भीतर नगर में बाहर से राजा अंदर आते हुए देखे। क्या लेके आते हुए देखे? और उसके क्या फाटक लेके आते हुए देखा? जाति जाति के लोग नहीं, क्या ले आते हुए देखा? अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। अपने तेज का सामान, हरेक राजा अपने तेज का सामान मंदिर में लाता हुआ देखा। उसमें फाटक के जरिए प्रवेश करते हुए परमेश्वर के पास आते हुए देखा। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे। और मैंने देखा फाटक रात दिन खुला ही रहा, जब चाहो तब लोग आ सकते थे। और रात वहां न होगी। रात जैसा कुछ था ही नहीं। आप रात को भी लाके आ सकते हो, दिन को भी लेके आ सकते हो, जब चाहो तब आप मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, ये बड़ा जो सहपना वाला और जो बड़े फाटक 12 फाटक, उसमें आने जाने के लिए फाटक हर वक्त दिन रात को खुला रहता था। रात जैसा होता ही नहीं थी। और लोग जाति जाति के और लिखा है लोग जाति जाति के सारे लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। तो बाहर से अंदर आते जाते थे फाटक के माध्यम से। और उसमें कोई पर अपवित्र मैंने देखा उसके अंदर, फाटक के अंदर, नगर के अंदर भीतर कोई अपवित्र वस्तु पवित्र नहीं आ सकता है, या घृणित काम कोई करने घृणित वाला काम करने वाला लोग नहीं आ सकते हैं, या झूठ का घड़ने वाला झूठ बोलने वाले तो बाहर है, वो अंदर आ नहीं सकते थे। किसी रीति से प्रवेश न वे करेगा। लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। यानी प्रवेश द्वार था और बड़ा नगर चौकुना था। तो इसके बारे में हम थोड़ा प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। ये क्या है? यदि हम देखे धरती को, तो धरती के नींव है। धरती के कैसे कहते हैं कि 3 उसके लेयर है। चमड़ी के भी क्या है कहा जाता है भाई 3 लेयर होते हैं। ये जो बड़ा नगर है उसका जो सहपना है, शहरपना, जो बड़ी
पनाह के लिए जो बड़ा दीवाल बनी गई है, बड़ी ऊंची दीवाल बनी गई है, वो दीवाल के जो नींव है उसमें से लेकर देखे तो पहला जो नींव थी, वो नींव, पहली नींव तो हमने देखी, एक बड़ा मूल्यवान पत्थर था। और वो नींव, पहली नींव कौन सी थी? तो यहां पे लिखी है यशब की थी। यह सबकी पहली नींव। उसके ऊपर देखा एक बड़ा पत्थर देखा। अच्छा, हम हिंदी में पढ़ेंगे। और उस नगर की नींव हर प्रकार के नहीं, पहली नींव देखी, पहली नींव यशब की बहुत थी। अच्छा। उसके ऊपर और पत्थर देखा, दूसरी नीलमणि की, निर्मली की थी, और ऊपर पत्थर देखा, तीसरी लालड़ी अरे की, लाल मणि की थी, और चौथी मरकत की, ऊपर और पत्थर देखा, पांचवी गोमेद की, और ऊपर पत्थर देखा, माणिक्य की, और एक मूल्यवान पत्थर देखा, पीतमणि की, और ऊपर पत्थर देखा, पैरोज की, और एक ऊपर पत्थर देखा, पुखराज की, पोखराज, और ऊपर पत्थर देखा, लसन्य की, लसणीय की, धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की। धूम्रपान। धूम्रकांत। ओके, तो ये बाइबल मना करता है, वो धूम्रपान अंदर नहीं आएगा। तो ये पूरा चौकुना नगर, उसमें ये सारे मैंने देखा, ये बड़ी नींव से बना हुआ, ये सारे मूल्यवान नींव से बना हुआ सहपना, पूरा शहर की पना, शहर के लिए बॉर्डर, शहर के लिए पूरा बड़ा वॉल, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में आप लोग सब गुजराती लोग हैं, हमारे यहाँ गुजरात में लोग गुजराती रहते। दीवार, दीवाल, दीवार, हिंदी में दीवार होता है, गुजराती में दीवाल होता है। पूरा जो था नगर की पनाह, ये सारे देखा, एक पे एक पत्थर, एक पे एक पत्थर इसकी बनी हुई थी। अंदर आने के लिए फाटक थे, 12 फाटक थे, 12 फाटक पे स्वर्गदूत थे, पर एक एक फाटक पे बोले 12 फाटक, तो बोले 12 जो गोत्र है, इज़राइल के लोग हैं, बच्चे हैं, इज़राइल के याकूब के बच्चे, 12 बच्चे हैं। ये याकूब कौन है? वो अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, और याकूब के 12 बच्चे जो थे इज़राइल, वही इज़राइल है। संसार में और कोई लोग नहीं है अब्राहम के, और कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ ये 12 बच्चे से इज़राइल खड़ा है। इन लोग का जो है नाम मैंने देखा, ये पूरे फाटक पर तो ये क्या है? यदि हम पढ़े पहला करंथी 3 अध्याय 12वां पद, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के पास आने के लिए, मंडली में परमेश्वर के परिवार के संग जुड़ने के लिए, मसीह की देह में आने के लिए आपको कुछ कुछ सिखाया जाता है कि यदि आप मंडली में आना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर के लोगों के साथ रहना चाहते हो, यदि परमेश्वर की संगति में आप जुड़ना चाहते हो, तो आपको हमने जो कुछ बांधा है, हमने जो कुछ सिखाया है, 12वां पद पढ़ेंगे। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहु, ये पूरा जो नींव बना रहे हैं, यानी परमेश्वर के राज्य के भीतर आने के लिए, तो आप नहीं आ सकते हो। पूरी बड़ी जो सहपनाह बना रहे, शहर पनाह बना रहे हैं, तो वो बड़ी जो कोट है, बड़ा जो दीवार है, उसका बनाने के लिए लोग शायद कुछ कुछ सिखाते हैं। कई लोग सोने जैसी बात करते, कई लोग चांदी जैसे समान बात करते, कई लोग बहुमूल पत्थर के समान बात करते, कई लोग काट, लकड़े का इस्तेमाल करते, कई लोग घास का इस्तेमाल करते, कई लोग फूस का रद्दा, हाँ, घास या फूस का रद्दा रखता है। तो कई लोग अपने अपनी तरह से सिखाते। देखो, आपको मंडली में जुड़ना है, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, प्रभु बोध लेना पड़ेगा, अन्य भाषा बोलना पड़ेगा, ऐसे कई कई सारी शिक्षा है। लोग बोलते कि हमारे साथ रहने के लिए, चर्च में आने के लिए हमारा कुछ विश्वास है, इसमें आपको जुड़ना होगा। तो अपने अपने तरीके से लोग अपनी बुद्धि से, जो कोई सेवक है वो अपना बनाता है, नींव बनाता है। यदि आप इसमें रहना चाहते हो तो ये हमने बांधा है, ये हमारा सहपना है, ये हमारा कहे कि
मंडली के लिए, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आपको ये सारा मानना होगा, तभी आप हमारे साथ रह सकते हो। यदि आप मानते नहीं हो बपतिस्मा में, तो आप हमारे बीच नहीं हो। मेथोडिस्ट में हो तो बपतिस्मा होता है, यदि आप मुक्ति फौज में हो, सालसा आर्मी हो, तो उनका बोले आप हमारे चर्च में नहीं आ सकते हो क्योंकि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है। ऐसे लोग अपने अपने तरह से सिखाते हैं। यीशु मसीह तो कह लिखा है, वो तो यीशु मसीह तो 12वां पद, और यदि कोई इस नेव पर, अच्छा 12वां पद पढ़ेंगे, पहला करंथी 3:12। हाँ, और यदि कोई इस नेव पर, इस नींव यानी 11 पद, क्योंकि इस नेव को छोड़ जो पड़ी है, ये नींव है यीशु मसीह। और वह यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा लोग आते, क्यों आते? बोले हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है, तो यीशु मसीह के द्वारा लोग आते, यीशु मसीह के लिए लोग आते। यीशु मसीह किसी को निकाल नहीं देता है, अच्छा चरवाहा है, अपनी जान भी देता है। ऐसा प्यारा, ऐसा ज्ञानी, ऐसा समझदार, ऐसा बड़ा समर्थवान जो सबको चंगाई देता है, सब लोग उसके पास आते। लेकिन अभी जो सारे चेले हैं, अब जो सारे प्रेरित है, नबिया है, जो सारे पास्टर है, वे लोग अब अपना अपना नियम बनाते। देखो ये सपना है, आपको ये बांधा है, ये आपको मानना होगा, ये शिक्षा है, ये आपको माननी होगी, ये सारा इसका सिद्धांत है, ये आपको मानना होगा। ऐसे करके लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं। पर यहां पे पौलुस कहता है, जो कुछ आपने बांधा है, यदि परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के सिखाए हुए ज्ञान या फिर सच्ची शिक्षा अनुसार न होगा, तो आपका सारा बना हुआ भी टूट जाएगा। 15 पद, और यदि किसी का काम जल जाएगा, काम जल जाएगा, बनाया हुआ है, बनाया टूट जाएगा। यदि कोई कहेगा देखो बपतिस्मा नहीं लिया, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हो। और मान लो ये सिखाया किसी ने है, और मान लो कोई स्वर्ग में आए और उसमें जो बनाया है, परमेश्वर ने जो नियम बनाया है, वो अनुसार होना जरूरी है। धरती पर तो सारे लोग अपना अपना हिसाब से, अपनी अपनी रीत से सारे नियम लगाते हैं, बनाते हैं। फिर तो काम खुलना मत 15 अध्याय में एक समय आया कि लोगों ने चर्चा की कि भाई आपने अगर सुन्नत नहीं की है तो आप मंडली में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ यदि जुड़ना है तो सुन्नत करनी होगी। ऐसे करके लोग ने बोला। तब पतरस ने कहा देखो हम सारे लोग मानते हैं, 15:11 अनुसार हम मानते हैं कि लोग यीशु के अनुग्रह में उद्धार पाएंगे, ये सुन्नत की बात निकाल दो। ऐसे करके पतरस ने एक नया नियम बनाया कि मंडली में आने के लिए हमने ऐसे कोई बनाया नहीं है कि यदि सुन्नत होगी तो ही आना, पर हम कहते आपको खून से दूर रहना है, जो खून है उससे खून नहीं करना है, आपको खून बहाना नहीं है, ऐसे मुर्दों से अलग रहना है, ऐसे कई सारे उसने मूर्तियों से अलग रहना है, ऐसे कई कई नियम बनाए। तो जो प्रभु के चेले हैं, रसूल है, प्रभु के जो प्रेरित है, बाइबल के लोग हैं, भविष्यवक्ता है, उन्होंने जो नींव बनाई है वो अनुसार ये सारा परमेश्वर के राज्य में या फिर मंदिर में या फिर परमेश्वर के भवन में या फिर नए यरूशलेम में, पवित्र नगर में आप प्रवेश कर पाओगे। वो अनुसार यदि आप आओगे तो। एफएससी 2:20। तो सचमुच जो नगर को देखा वो ऐसा था, लेकिन ये जो नगर देखा उसमें 12 जो नींव से ये सहपना बनी हुई थी। तो ये 12 जो नींव है या बड़े मूल्यवान पत्थर से नींव बनी हुई थी, वो क्या है? 20वां पद, एफएससी 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर। तो आप किसके नींव पर बने हो? आप कहां पे आए हो? ये पूरा जो बड़ा मंदिर बना हुआ है, ये बड़ा मंदिर, ये पूरा मंदिर ही है जो बनाया हुआ है। किसकी नींव पर? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, उनकी सिखाई बात पर ये पूरा बना हुआ है। तो आने के लिए प्रेरित क्या कहता है, यदि आपको अंदर आना है, हमारा ये प्रेरित क्या कहता है, ये नबी क्या कहता है, भविष्यवक्ता क्या कहता है बाइबल का, वही अनुसार ये सारे लोग आ पाएंगे, अंदर आ पाएंगे, मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे।
और यीशु मसीह तो कोने का, पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। आमीन। तो पत्थर लिखा गया है, यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह कोई पत्थर नहीं है, लेकिन उसकी जो बनाई हुई बात है, उसके जो नियम है, उसने जो सारा कहा है ये होगा तो ही आप प्रवेश कर पाओगे। ये पवित्र नगर जो यरूशलेम आसमान से उतरता हुआ देखा, सचमुच वैसा ही था, लेकिन वो नगर में 12 जो प्रेरित है, उसने जो सिखाई हुई बात है वो अनुसार होगे तो ही आप अंदर रह पाओगे। यदि आप उनकी बातों में हाँ आमीन कहते हो तो ही आप अंदर प्रवेश कर पाओगे। कई अज्ञान लोग भी शायद मर जाए और वे लोग आए, वो कहे हम क्यों नहीं आए, अंदर आ सकते। देखो आपको ये प्रेरित की बात आपको पता है, बोले नहीं पता है। पता है आपको, पौलुस ने ये सिखाया, आपको पता है, पतरस ने ये सिखाया, आपको पता है, ये अंद्रिया ने ये सिखाया था, थोमा ने ये सिखाया था, बोले ये नियम तो हमें पता ही नहीं है। तो जो 12 प्रेरित है उसकी नींव पर आप बने हुए हो, तो ये बड़े मूल्यवान पत्थर की बात लिखी गई है। 20वां पद, 19वां पद, इसलिए तुम अब विदेशी आप अब विदेशी नहीं हो और मुसाफिर नहीं रहे, आप मुसाफिर नहीं, आप अब परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब परमेश्वर के घराने के हो जाते हो। यदि आप ये प्रेरितों और ये जो नबी है हो सकता है उसकी नींव पर यदि आप बनते हो, उनकी बातों, उनके शिक्षाएं, उनकी ज्ञान, उनकी जो सारी व्यवस्था है उस अनुसार यदि आप होते हो तो आप भी परमेश्वर के परिवार में जुड़ सकते हो। 21वां पद, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। पवित्र मंदिर बनता है। ये सारा जो भवन या फिर ये पवित्र नगर आसमान से उतरा, वो कैसा था, तो वो बड़ा सहपना था, पूरा बॉर्डर था, पूरी दीवार थी, और वो दीवार किसकी बनी हुई थी, पत्थरों की बनी हुई थी। पर ये पत्थर क्या है, तो 21 पद में हमने पढ़ा, ये परमेश्वर के जो दास है, प्रेरित है, प्रबोधक है, नबी है, उनकी सारी जो शिक्षाएं है वो अनुसार जिन लोगों ने हाँ आमीन किया वे भी अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं है, ये सारा जो प्रेरितों ने जो सिखाया वो बातें हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 6 पद पढ़ो, तो यहाँ पे लिखा है कि बड़ा मूल्यवान पत्थर जो था उसका लोगों ने इनकार किया, नहीं यीशु मसीह आपकी बात हमें नहीं माननी है, तो भाई आप नहीं आ सकते हो। यीशु की बात यदि आप नहीं मानते हो, यीशु पर यदि आप विश्वास नहीं करते हो, उसकी सिखाई बात पर विश्वास नहीं करते हो, तो आप नहीं आ पाओगे। ऐसे ही प्रेरित भी पत्थर है, नबी भी पत्थर है, सारे परमेश्वर के दास जिन्होंने सिखाया वो अनुसार यदि आप उसमें शामिल होते हो, उसके साथ उनकी संगति में, उनके ज्ञान में, उनकी बोध में, उनकी शिक्षाएं में यदि आप सहमत होते हो तो ही आप वो सहपना के अंदर आ सकते हो। यदि आप मना करते हो तो आप सहपना के बाहर, मंदिर के बाहर, पवित्र नगर के बाहर आपको रहना होगा। गलाती 2 अध्याय उसका 9वां पद, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को, यहाँ जो पौलुस कहता है कि देखा, उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया। तो यहाँ पे देखते पौलुस कहता है पहले तो मुझे पहचान नहीं पाए, बरनबास ये मित्र को भी ये लोग पहचान न पाए, लेकिन जब बड़े प्रेरित आए, कौन, याकूब आया, फिर नाम लिखा है कैफा और फिर यूहन्ना लिखा है, ये तो मंडली के बड़े खंभे है, बड़े पत्थर है। इन लोग ने कह दिया, लकीर समझ लो, इन्होंने कह दिया ये प्रवेश होगा, यहाँ पे ये प्रवेश नहीं होगा, अंदर आएगा, ये बात सीखनी होगी, ये आपको करना होगा, ये आपको मानना होगा, इस पर विश्वास करना होगा, ये आपको नहीं मानना है, ये आपको खाना है, ये आपको नहीं खाना है। ये जो शिक्षा है ये चेलों ने जो दी है वो खंभे माने जाते थे, और उन्होंने भी बोले ये पौलुस और बरनबास को संगति में ले लिया। तो ये यहाँ पे लिखा है याकूब, कैफा और यूहन्ना, उनको खंभे कहा गए, पत्थर कहा गए है। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है
कि मुझे डर लगता है। मैं भी आपको परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के पास भवन में, उनके चरणों में आपको लेके आना चाहता हूं। कैसे लेके आना चाहता हूं? एक पवित्र, एक कुंवारी समान यीशु को आपको देना चाहता हूं। दूसरा पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, एक करंथ के लोग, आपके लिए मुझे बड़ी चिंता फिक्र है। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई देखो, है। मैंने जो जो सिखाया, आपने कहा हाँ पौलुस बपतिस्मा भी ले गया, बोलो बाप प्रभु जना वो भी ले गए, सर पे चुनने लगा, ओके वो भी हो जाएगा। और बताओ आप, बोले ये आते वक्त ये करना है, जाते वक्त ये करना है, ये दिन को मानना है, ये दिन को नहीं मानना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने वक्त ये संभालना है, इसको आपको डरना नहीं, इससे नहीं डरना है, इससे डरना है। सारा जो सिखाया मैंने आपको तैयार किया, क्यों? कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की मैं नाई तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। मसीह के पास लेके आऊं। आमीन। एफएससी 5:27 में भी पौलुस कहता है, एफएससी के लोग, आपको भी मैं अंदर लेके जाना चाहता हूं, मसीह से आपको मिलवाना चाहता हूं। 27 पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा भी आपके पीछे है, चाहता है कि आपको पवित्र करके सब बातों में हाँ आमीन, हाँ आमीन आप कहते रहो। पवित्र आत्मा की बातें, उसकी शिक्षाएं में, प्रभु के दासों की बातों में आप हाँ आमीन कहते रहो, और आपको उसके संग में वो भी जोड़ना चाहता है। यीशु की संगति में आपको, यीशु के साथ आपका विवाह करवाना चाहता है। मत्ती के समाचार 22वां अध्याय 40वां पद, यीशु मसीह ने कहा, जैसे लिखा है, बड़ी आज्ञा, परमेश्वर को तू बड़े दिल से प्यार कर, सामर्थ से प्यार कर, और अपने जो पड़ोसी, अपने जो नेबर है इंग्लिश में और हिंदी में पड़ोसी से भी तू प्यार कर। यही तो शिक्षा है, नबियों ने सिखाया है। 20वां पद, 40वां पद, 22वां अध्याय मत्ती 22:40 सुनो। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। आधार लिखा है, यही तो नींव है। शिक्षाएं को नींव कहा जाता है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, यदि आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हो, यही तो सिखाया नबियों ने। यदि आप ये बात मानते हो तो आप भीतर हो। यदि आप कहते हो नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा ये बात को, मैं नहीं मानता हूं, मैं प्यार करता हूं पर परमेश्वर को इतना सारा प्यार नहीं करता हूं, तो आप बाहर हो। यही तो शिक्षाएं है जो चेलों ने शिक्षित, जो प्रभु के दासों ने सिखाया। यदि आप दासों की बातों को मानते हो तो आप सहपना के अंदर हो, मंदिर के या वो जो नगर है उसके भीतर हो। यदि आप इनकार करते हो तो आप बाहर हो। लुका का सुसमाचार 12वां अध्याय का 48 पद, यहां पे प्रभु ने कहा, एक कहानी बताई कि जब मालिक दूर जाता है, वापिस लौट के आता है और अपने दासों को पूछता है, आपने क्या काम किया भाई, काम किया या नहीं किया, मैंने जो बताया सिखाया कि नहीं सिखाया। तो या मान लो कोई दास ने अपने मालिक के बात सुनकर वो काम न किया होगा तो उसको मार पड़ेगा। क्या लिखा है? परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। तो यदि आपको प्रभु ने कोई दिया है, 1-2 आत्मा दिया है, 1000 आत्मा दिया है, 100 आत्मा दिया है, 5 आत्मा दिया है, मान लो आप घर के बड़े मुखिया हो, आपके पास कोई लोग हैं, आपकी सुनते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, और यदि आपने उनको सिखाया नहीं, सच्चाई नहीं बताई, तो आपको परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा और मार खाओगे आप। क्योंकि आपको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि आपको सिखाना है, जिससे वे भीतर आए। आपको नियम बताना है, ये नियम रहेगा तो अंदर रहेगा, नियम से बाहर जाओगे तो आप बाहर निकल जाओगे। नियम में रहना ये परमेश्वर के दासों को सिखाने की बात है कि उनको सिखाना ही है। 1 करंथी 3 अध्याय 15 पद जैसे पढ़ा कि जो दास को प्रभु ने कोई काम दिया है, सिखाने के लिए बोला है कि आपको तैयार करना है, ये बताना है। देखो पतरस ने ये सिखाया, देखो ये याकूब ने ये सिखाया, यूहन्ना ने ये बात बाइबल में ये बताई, ये नबी ने ये सिखाया। ये सारा सेवकों ने जो बात सिखाई है, कही है, वो
पीछे चलने वालों को भी ये बात सिखानी है, विश्वासी को सिखानी है। 15 पद, और यदि किसी का काम जल जाएगा यदि कोई सिखाएगा नहीं तो उसका काम जल जाएगा, तो हानि उठाएगा, हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो जलते जलते बच जाएगा, लेकिन हानि उठाएगा, मार भी खाएगा। इसलिए पौलुस को जब समझ में आया कि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जो मैंने सिखाया वो सब सिखा दे जाओ, सारी बताया कि देखो अंदर रहना है तो ये सारा विश्वास करना है, अंदर रहना है तो आपको ये बात माननी है। कोलोसी 1 अध्याय 28 पद में पौलुस कहता है हम रुके नहीं, हमने ये बात सिखाते रहे, समझाते रहे, हर एक इंसान को जो मंडली में आते थे उनको सच्चाई बताई कि आपको ये करना है, आपको ये सीखना है, आपको ये मानना है। यदि आप न मानोगे तो आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाओगे, मसीह के साथ न जुड़ पाओगे। 28 पद, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं मंडली में आए हुए हर एक इंसान को बताते जताते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके क्यों हम हर एक लोग को मसीह में सिद्ध करना चाहते हैं, उपस्थित करना चाहते हैं, भीतर लाना चाहते हैं। भीतर आने के लिए जो सपना बनाई है, जो बड़ी चट्टान बनी हुई है, जो बड़ी नींव जो सेवक है उन्होंने जो बातें सिखाई है वे हम सिखाते हैं, जिससे आप भीतर आ सको। यदि आप प्रेरितों की बात नहीं मानते तो आप प्रेरितों ने जो सिखाया है वो बात यदि नहीं मानते हो तो आप अंदर नहीं आ सकते हो। इसीलिए पौलुस कहता है हम हर एक को जो मंडली में जुड़े उनको ये बात बताते सिखाते। तो संसार में कई लोग हैं अपनी अपनी तरह से सिखाते। हज़िकेल 13 अध्याय यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है परमेश्वर का वचन हज़िकेल के पास आया और कहा लोग ने तो भीत बनाई है, वो तो मिट्टी की बनाई है, टूट जाएगी। जो लोगों ने सिखाया है गलत सिखाया है। तो आज संसार में लोग बनाते, सहपना बनाते, ऐसे फाटक बनाते, ऐसी बातें सिखाते जो परमेश्वर ने नहीं बताई है। ऐसी बात बनाकर वो लोग कहते हैं यदि आप ये मानोगे तो आप स्वर्ग में आओगे, आप ये नहीं मानोगे तो स्वर्ग में नहीं आओगे। ऐसे अपनी अपनी तरह से लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए कई बातें सिखाई है, बोध किए है कि ये होगा तो आप आओगे। गलत शिक्षाएं भी संसार में चलती है। पर पौलुस कहता है मैं चाहता हूं जो हमने सिखाया वो अनुसार आप करो। एफएससी 4 और 13 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है हम हर एक मसीह में आने वाले लोग को सिखाते रहते हैं, जिससे वे यीशु मसीह को मिलने के लिए यीशु मसीह समान उनका हृदय भी हो जाए और वो प्रभु के साथ जुड़ जाए। 11 पद में लिखा है यही कारण परमेश्वर ने नबी दिए, प्रेरित दिए, रसूल दिए, सुसमाचार प्रचारक दिए, पासबान दिए, पास्टर दिए, चरवाह दिए और उपदेशक, चेले, सिख, गुरु भी दिए, जिससे वो सिखाए और जो संत आए हैं उनको सिखाते रहे। आमीन। तो ये जो सहपना देखी उसमें 12 नींव बड़े पत्थर से ये बड़ी सजावट हुई थी। तो ये प्रभु के जो चेले थे उनको प्रभु ने ये बात बताई कि पतरस मैंने तुझे चुना है कि तू जो बांधेगा वो बंधेगा। और प्रभु ने 12 चेलों को भी यही बात की कि तुम जो कुछ सिखाओगे वो सारा वही व्यवस्था होगी। और ये प्रेरितों ने, नबियों ने सिखाया था वो भी सिखाया, यीशु ने सिखाया वो भी सिखाया। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई दी कि ये आपको सिखाना है, तो वैसे प्रेरितों ने जो जो सिखाया उसका बड़ी चट्टान हो गई, बड़ी वो सहपना हो गई, शहरपना हो गई। और भीतर वही आप पाएंगे जो चेलों ने जो सिखाया है। फिलिपी 3:15 पद पढ़ो तो पौलुस कहता है हम हर एक को जो आए छोटे छोटे विश्वासी है, अब भी विश्वास किया है, ज्यादा जानते नहीं है, उनको हम ये सिखाना चाहते हैं। सो हम में से जितने सिद्ध हैं, हम सब सिद्ध हो गए। कई सही सारे तो मैंने सिखा के ऐसे सिद्ध हो गए हैं। यही विचार रखे। हाँ? और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, कुछ अलग मानते हो
जैसे मान लो हमने बोला सर पे चुन्नी लगानी है, मान लो एक शिक्षा है हमने दी है मंडली में, यदि कोई बोले ये बात कोई जरूरी थोड़ी है, शायद कोई कहे तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। ये बात जो हमने सिखाई कि भाई आज पौलुस कहता है आज शायद मेरी बात है तुम्हें समझ में नहीं आती है, मैंने बोला कि आपको सर पे चुन्नी लगानी है, ये शायद कोई बोले मुझे समझ में नहीं आती है, मैं विरोध करता हूं। अरे भाई कोई बात नहीं, तू भी यदि आएगा समय तू भी हमारी बात को मानेगा। तो आज शायद नहीं समझ है, कल तुझे वो समझ में आएगा, परमेश्वर वो भी बात तुझे समझाएगा यदि तू नम्र होके कहेगा प्रभु पौलुस ने क्यों कहा, तो तुझे भी अनुग्रह मिलेगा, तू भी सिखा पाएगा। आज संसार में लोग चेलों का यानी जो 12 चेले के जो प्रचार, उनके जो उपदेश, उनके जो सिखाई हुई शिक्षाएं, उस पे आज संसार में लोग कई मानते नहीं है, उनकी सिखाई हुई बात को अनदेखा करते हैं, सेवकों का अनदेखा, उनकी बातों का अनदेखा, उनकी शिक्षाएं का अनदेखा और विश्वास नहीं करते हैं, तो वे सारे बाहर रहेंगे। देखो पढ़ेंगे भजन संहिता 102 13 14 पद, भजन संहिता 102 13 14 पद। दाऊद कहता है तू उठकर सियोन पर परमेश्वर तू उठकर सियोन पर दया करेगा, सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। 14 पद, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को तेरे चाहते दास क्या किसको चाहते हैं, पत्थर को चाहते हैं, आमीन। हाँ, और उसकी धूली पर तरस खाते हैं, और उनके लोग धूल पर तरस खाते, पत्थर और धूल की बात यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के लोग जो है वो धूल को बड़ी प्रिय, जो पत्थर है उसको बड़ा प्रिय मानते। वे एलिया आया, बड़ा हमारा नबी भाई, पतरस आया, अरे भाई तेरे को छूने दे चूमने दे, ऐसे पत्थर कहा जाता है, परमेश्वर का दास को पत्थर कहा जाता है। भजन संहिता 118 और 22वां पद, पत्थर का इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उन्होंने मेरा इनकार कर दिया, जो मुख्य था उसका इनकार कर दिया, मेरी बात न मानी। प्रभु ने एक बड़ी अच्छी बात की मत्ती 7वां अध्याय में कि 2 जन ने घर बनाया, एक ने मेरी बात सुनकर बनाया, दूसरे ने मेरी बात न सुनी, वो मूर्ख था। तो बात पर घर बनता है। भजन संहिता माफ करो नीति वचन 24वां अध्याय 3 पद, नीति वचन 24:3, घर बुद्धि से बनता है, घर तो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो हम समझते हैं कि घर को बनाने के लिए मिट्टी की, सीमेंट की, पत्थर की जरूरत होती है, नहीं, समझ की। तो जो बड़ा पवित्र नगर है उसके भीतर यदि आप जाओगे वहां आपको एक एक समझदार इंसान आपको मिलेगा। संसार में लोग तो यहीं कहीं थूक लेते हैं, पर जो वो जगह है वहां पे आपको कोई ऐसा ना मिलेगा कि उसको कहा जाएगा भाई यहाँ पे नहीं थूकना मना है यार, तुझे पता नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा। एक एक समझदार लोग होंगे, क्योंकि वो मंदिर, वो जो नगर बनाया है उसमें रहने वाले को सारी अच्छी तरह से समझ दी गई है कैसा है। तो नगर बनाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है। यहां पे सोने की बात है मंदिर में, वहां मंदिर में बड़े मूल्यवान पत्थर की बात है, तो वो बात नहीं है। लोग जो है वो बड़े ज्ञानी लोग वहां पे रहते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसी सुंदर जगह बनी है। आमीन। इब्रानी 11 अध्याय इसका 10वां पद, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाढ़ जोता था। तो यहां पे लिखा है अब्राहम या फिर पुराने समय के सारे दास, वे एक नगर की राह देखते थे। कैसा नगर? जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने सोच समझ कर बनाया हुआ नगर है। आमीन। बड़ा सोच के बोले वहां पे सहपना होगी 12, किसको समझ में आया तो समझ लो। वहां पे फाटक होगी 12, समझ आया तो समझ लो। वहां पे फरिश्ते रह गए 12, समझ आया तो समझ लो। क्यों ऐसा रखा है? कि लोग समझ पाए कि ये नगर में प्रवेश करने के लिए काय की आवश्यकता है। बोले फाटक समझना होगा, भीतर आने वाले को क्या सीखना होगा, कौन आ पाएगा, और
ये जो 12 पत्थर से बना हुआ नगर वो क्या दिखला समझाता है। तो जो लोग है परमेश्वर के, उनकी जो शिक्षा है, यदि वे अनुसार आपका जीवन होगा वैसे ही आप प्रवेश कर पाओगे। जैसे मान लो इजराइल जाना है तो आपको हिब्रू तो थोड़ा सीखना होगा। आप कहीं पे भी जाओ आपको उसका ज्ञान जरूरी है। वैसे वो नगर के लिए परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। तो रचने वाला, बनाने वाला, मगर नगर बनाने वाला, वो बड़ा नगर बनाने वाला, पवित्र नगर बनाने वाला परमेश्वर है। रचयिता तो परमेश्वर है, उसने नींव डाली है। 10वां पद 11:10, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता स्थिर था, नींव नगर में प्रवेश करने की बाट देखता था। जिसका वो रचने वाला नगर तो रचने वाला तो और बनाने वाला परमेश्वर है। बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसका यहाँ होगा, इसका कोना यहाँ होगा, इसका नींव ये होगी, ये पत्थर सारे लगे, ये जो नगर है उसके रोड रास्ते यूं होंगे। यहाँ पे 12 मुझे दरवाजे बनाने, जैसे हम घर बनाते तो 2 ही दरवाजे होते हैं, आगे का पीछे का होता है। यहाँ मुझे इतने 3-3 दरवाजे चाहिए। ऐसे करके वो नगर को परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। जिससे लोग समझ पाए कि ये नगर बनाने के पीछे परमेश्वर चाहता है कि देखो, यदि आपको आना है तो ये मेरे प्रेरित को याद रखना है, जो नबी है उनको याद रखना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 14 पद। और नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, 12 नींव थी। और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। आमीन। तो समझ में आए कि ये नींव क्या है। आपको समझ में आया कि 12 प्रेरित जो कह के गए, सिखा के गए, रसूल जो सिखा गए, वही अनुसार यदि आप मानते हो तो ही आप भीतर आ सकते हो। नाम लिखे हुए देखे 19वां पद। और उस नगर की नींवें हर प्रकार की बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई तो थी। सचमुच सवारी हुई थी, जिससे आपको पता चले कि ये एक एक जो पत्थर है वो सेवकों की सारी शिक्षाएं, परमेश्वर के अनुग्रह में, जो मंडली में, चर्च में, मसीह के देह में, परमेश्वर के लोगों की संगति में, या लोगों के साथ आपका भी रिश्ता हो, इसीलिए ये सारे लोगों ने जो सिखाया वैसे अनुसार होना चाहिए। आमीन। तो ये आपको आप जाने कि बड़े मूल्यवान पत्थर से ये रचना की गई है। पहला थेसलुनीकि 4:9 में यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है, मेरे भाइयों आप प्यार में रहना, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ मैं लिखूं, आपको सिखाना नहीं चाहता हूं आके, क्योंकि आपस में प्रेम आप रखना आपस में प्यार करना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा आपने है। परमेश्वर से सिखा हुआ है। आमीन। वहां पे धक्का मुक्की ना होगा, वहां पे एक्सीडेंट ना होगा, वहां पे आप समझदारी से रहोगे। आप अरे झुक जाओगे, एक दो वेलकम वो करते लोग करेंगे, बोले सलाम, परमेश्वर से सीखे हुए होगे। वहां पे बाहर जो होते हैं वो सीखे हुए नहीं होगे। कई बार हम मसीह के लोगों को मिलते, उन लोग को थैंक यू कहने की आदत नहीं होती है। कई बार क्रिश्चियनों को हम मिलते, साधारण लोग बेचारे, उनको मान देने की बात नहीं आती है, उनको एक बेचारे को दूसरे को पहचानने में वो गलती कर देते, सेवा करने में भूल जाते। ऐसी सारी संसार में देखते। पर यहाँ पे जो लोग होंगे परमेश्वर से सीखे हुए लोग आप पाओगे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय का 43-45 भविष्य वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, क्या लिखा? भविष्यवाणी क्या की गई थी कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। आमीन। तो भीतर रहने वाले परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए लोग होंगे। देखो यही बात इब्रानी पत्री 8वां अध्याय 11 पद में पढ़ते हैं। और ऐसे सीखे होंगे कि एक दूसरे को नहीं कहेंगे वे तुझे पता नहीं है, ये बाइबल में ये लिखा है पता नहीं है, ये भी लिखा है तुझे पता नहीं है। ऐसा भीतर नहीं चलेगा। 11 पद। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। तो भीतर जो रह गए वो सारे जान पाएंगे परमेश्वर को। परमेश्वर यूं कहता है, अरे परमेश्वर ने ये सिखाया है तुझे पता नहीं है, बाइबल में लिखा है पता नहीं है, पौलुस ने ये कहा, पतरस ने ये कहा, ये पता नहीं है, ये वचन नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं कहेंगे, एक दूसरे को नहीं कहेंगे, सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे।
वो आप ही परमेश्वर से सीखे हुए लोग हो गए। आमीन। ये कहां से पढ़ते हैं? देखो, अगर हम हज़ीकेल यिर्मयाह पढ़ेंगे 31 अध्याय 34 पद पढ़ो, 35 पद पढ़ो, आगे पढ़ोगे तो नगर के भीतर के लोगों की बात की गई है कि वहां पे लोग सिखाएंगे नहीं एक दूसरे को, क्योंकि वे आप सीखे हुए होगे। पतरस ने जो सिखाया वो भी आप कहोगे मैं जानता हूं। बाइबल के सारे जो सेवक है उन्होंने जो सिखाया, आप यानी 12 प्रेरितों ने जो सिखाया, वही बात पहले भी सिखाई गई थी, वही आपको भी आएगी। ऐसा ना होगा कि आप कहोगे थोमा ने क्या सिखाया, मैं तो नहीं था मौजूद, पर आपको वही बात आएगी जो परमेश्वर ने थोमा को सिखाया, वही ज्ञान आपको होगा। पतरस ने जो नए नियम निकाला कि देखो भाई अनुग्रह से हम उद्धार पाएंगे, ये हमारा विश्वास है, वैसा आप भी वही विश्वास करोगे। भीतर रहने वाले वही कहेंगे जो पतरस ने बात कही, पर आपने सुनी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, फिर भी आपको वही बात पता होगी। 34वां पद, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। मान लो मैंने प्रेरितों के काम न पढ़ा हो, 15 अध्याय 11 पद मैंने ना पढ़ा हो प्रेरितों के काम, उसमें एक बात लिखी है कि हम मंडली के लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुग्रह में हम उद्धार पाएंगे। तो वो बात यदि मैंने ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, तो भी मैं वही बात पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, तो मैं वही बात कहूंगा। क्या मैं मानता हूं, शायद बाइबल में मैंने पढ़ा नहीं है, पर ये मानता हूं कि अनुग्रह में, यीशु के अनुग्रह में मैं उद्धार पाऊंगा, ये मैं बड़ा विश्वास से मानता हूं। तो आप कहोगे कहां लिखा है? मैं कहूंगा मैंने पढ़ा तो नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, पर मैं ये विश्वास करता हूं। तो वैसी बातें जो पौलुस ने शायद लिखी ना हमने पढ़ी हो, ना हमने कभी मथियस था, या फिर थोमा था, अंद्रिया था, या फिर जो याकूब थे, या फिर यूहन्ना थे, सिमोन थे, उन्होंने जो बात 12 प्रेरितों ने जो बात की, शायद हमने सारी बातें नहीं पता हो, लेकिन हम वही बात को मानेंगे, वैसी वहां बात होगी, और छोटे से बड़े सारे बात वही मानेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, हाँ, और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हाँ, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए, सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, हाँ, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, हाँ। और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, तब ही यह हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। तो यहाँ पे लिखा है इज़राइल का वंश वो कभी मिटेगा नहीं। 27 पद, यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जाए और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाया जाए, हाँ, तब ही मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण उनसे हाथ उठाऊंगा। हाँ, देख, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हन्नेल के गुम्मट से लेकर होने के कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। आमीन। नगर को बनाया जाएगा, उसमें रहने वाले नहीं कहेंगे ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये सीख वो सीख, छोटे से बड़े सारे लोग मुझे जानेंगे, और उनके मान लो कुछ गलती है मैं भी सुधारता रहूंगा। आमीन। तो नगर में यूं चलेगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 14 पद पढ़े तो वहां पे जो सपना है उसके बारे में नगर की बात पढ़ेगे, वो कि वो जो सपना है उसके जो पत्थर है वो सारे मूल्यवान पत्थर वो प्रेरितों के नाम थे, क्योंकि प्रेरितों ने वो सिखाया था, वैसे वो बना था। तो सचमुच वो बड़ा नगर है और उसमें पत्थर थे, पर वो पत्थर ये बात दर्शाता है कि आपको अंदर आना है तो प्रेरितों ने जो नबियों ने जो सिखाया वो आपको मानना ही होगा। 21वां पद, 12 फाटक देखे। प्रकाशित वाक्य 14:21। हाँ, और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। 12 मोती के 12 फाटक थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। आमीन। तो 12 फाटक की बात लिखी गई है। प्रवेश का द्वार है, जैसे यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं। जैसे हम जानते हैं बाइबल के जो सेवक थे, दूसरा यूहन्ना 1:9 पद पढ़े तो
यूहन्ना कहता है हमने ये सिखाया, हमने द्वार खोला है, हमने द्वार बंद किया है, देखो आपको ये मानना है, यदि कोई मानता नहीं तो उसके लिए दरवाजा बंद है। 9वां पद, जो कोई आगे बढ़ जाता है और जो हमारी बात नहीं मानता है, कोई अलग अलग बातें सिखा के आगे चला जाता है, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, मसीह की शिक्षाएं में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। तो उसके संग परमेश्वर नहीं है, ना जो यीशु मसीह है, तो न पिता न पुत्र है, उसके साथ नहीं है। जो शिक्षा में नहीं रहता है उसके साथ नहीं है, शिक्षा में रहता है उसके साथ ही पिता और मसीह है। इसलिए जो मंदिर है उसमें कौन पाए हुआ पाओगे आप, तो उसमें आप यहोवा परमेश्वर को पाओगे और मसीह को भी आप पाओगे, भीतर और बाहर। यहां पे लिखा है 8वां 10वें पद में, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, जो मसीह की शिक्षा है मैं मानता नहीं है, हाँ आमीन नहीं कहता है, बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। तो समझ लो उसके साथ परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है और जो मसीह के शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आमीन। शिक्षा की बात है, शिक्षा होगी तो भीतर रहोगे, परमेश्वर के साथ रहोगे, मसीह के साथ रहोगे, भीतर न होगे यानी मसीह के साथ न होगे तो आप बाहर रहोगे। ऐसे लोगों को यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, गलत शिक्षा लेके आए, अलग शिक्षा लेके आए, जो 12 प्रेरितों ने सिखाया वो बात लेके ना आए, उसे न तो घर में आने दो तो आप उसके साथ संगति मत करो, और न नमस्कार करो। न उसके साथ बात सुनो, न उसका ज्ञान लो, न नमस्कार भी करो, दूर रहो उससे। क्यों? क्योंकि वो आपको बहका सकता है और मसीह की जो शिक्षा है उससे अलग आपको ले जा सकता है। संसार में ऐसे कई सारे लोग निकल गए हैं, नई नई शिक्षाएं लेके आते हैं, और यदि आपने नई शिक्षा पाई है जो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं है, गलत शिक्षा है, तो आप कभी भी प्रवेश न कर पाओगे। 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 27 पद, प्रकाशित वाक्य 21-27, यहां पे लिखा है और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित प्रवेश काम न कर करने वाला, पाएंगे, घृणित वस्तु प्रवेश न कर पाएंगे, झूठ का घड़ने वाला और झूठ घटना घड़ने वाला भी ना आएगा, किसी रीति से प्रवेश न करेगा। प्रवेश न होगा, न होगा, न होगा। क्यों? क्योंकि आप मानते नहीं हो प्रेरितों ने जो सिखाई हुई बात, नबियों ने सिखाई बात, वो आप मानते नहीं हो। मसीह ने जो सिखाई हुई बात आप नहीं मानते हो। कई बार लोग कहते मसीह ने ये सिखाया, कई बार लोग कहते यही प्रेरितों ने सिखाया, मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, मैंने ये सिखाया, आपको मानना है। कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं, पर वो गलत होगी तो आप न प्रवेश कर पाओगे। आप वैसी बातों पर विश्वास करके चलते होगे, आप नहीं प्रवेश कर पाओगे। कई लोग हैं जो हर रोज प्रभु भोज लेते हैं, बोलते हाँ प्रभु का वचन कहता है, उनको लगता है ऐसे, तो हर रोज प्रभु भोजन लेते हैं। कई लोग संडे को लेते हैं, कई लोग हफ्ते में महीने में एक बार लेते हैं, पहला संडे लेते हैं। कई लोग अपने अपने समय पर लेते हैं, अपना नियम बना के रखते हैं। कोई लोग कहते हैं एक ही रोटी होनी चाहिए, चाहे 1000 लोग क्यों ना हो जाए, बोले तो भी एक रोटी से ही खाएंगे, एक प्याले में से ही पिएंगे। ऐसे करके भी लोग अपना नियम बना के चलते हैं, तो झूठे लोग हैं, वो अंदर प्रवेश न कर पाएंगे। तो प्रवेश करने के लिए बाइबल के जो नबी है, बाइबल के यीशु मसीह के जो प्रेरित है, उन्होंने जो सिखाई हुई है बात, यदि वो उससे आपका मेल होता है, वो बात को से आप यदि मेल करते हो तो ही आप प्रवेश कर पाते हो। व्यवस्था विवरण 6 पहले पद में क्या लिखा है? मिस्र से आप निकले हो, कनान में आप जाने वाले हो मेरे लोग। मूसा ने कहा यह वो आज्ञा और ये विद्या और आज्ञा, विद्या, विधिया विद्या और नियम है, और नियम है जो मैंने सिखाया है। पौलुस मूसा कहता है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, मुझे आज्ञा दी, मैंने सिखाया है, मैं नबी हूं, मैंने सिखाया। ऐसे करके मूसा कहता है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को आप अधिकार होने के लिए जा रहे हो, पार जाने पर हो। हमें आप पार जाने को हो, पर ये सारे नियम, 3 बातें लिखी है, आज्ञा, विधिया, विधिया, नियम। नियम, ये सारे आपको मानना है जो मैंने सिखाया है, तो ही आप प्रवेश कर पाओगे। ऐसे ही ये नगर जो परमेश्वर ने रचा हुआ है, बनाया हुआ है, नियम है, वहां पे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वहां पे बाल प्रेरित
जरूरी है। वहां 3 जो 12 दरवाजा है वे जरूरी है। और वहां पे जो एक एक दरवाजा ऊपर दरवाजे यानी एक एक जो दरवाजा गुजराती है हिंदी में फाटक है। फाटक 12 जो फाटक है वो 12 फाटक पे एक एक दूत खड़ा है और वो दूत से आप अंदर जा सकते हो। आपका भी दूत होना जरूरी है। आमीन। पुराने नियम में हज़िकेल 48 यानी 48 अध्याय इसका 31 पद, उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक, इज़राइल के गोत्र के जो इज़राइल के बच्चे जो थे उनके नाम अनुसार, और एक लेवी का फाटक हो। लेवी का फाटक ये बाजू, यहूदा का फाटक ये बाजू, रूबेन का फाटक ये बाजू। और क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इज़राइल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। हाँ उनके नाम हो गए वहां पे 32। और पूरब की अलंग 4,500 बांस लंबी, जो उसमें 3 फाटक हो। वहां पे भी 3 फाटक हो गए। एक यूसुफ का फाटक, बिन्यामीन बिन्यामीन का का फाटक, एक दान का फाटक। और दक्षिण की 33 अलंग हाँ दक्षिण की बाजू 4,500 बांस लंबी हो और हाँ। उसमें 3 फाटक वहां हो। पे भी 3 फाटक हो। एक सिमोन का, सिमोन का फाटक, एक इसाकार का इसाखार फाटक का फाटक, और एक जबूलून एक का जबूलून का फाटक। फाटक वहां रहेगा। और पश्चिम की अलंग पश्चिम की 4,500 बाजू भी 3 फाटक 3 हो, फाटक होगी। अर्थात एक गाद का गाद फाटक, का फाटक, एक आशिर का फाटक, आशेर का फाटक, एक नप्ताली एक का नफ्ताली का फाटक। फाटक। ऐसे ये फाटक 12 कुछ दिखाते हैं, गोत्र को दिखाते हैं। इज़राइल के लोग यदि आप हो, जैसे रोमन 9 अध्याय में पौलुस कहता है सच्चे इज़राइली तो वो है जो वचन से पैदा होते हैं। आमीन। परमेश्वर के वही संतान है। हम भी कौन से कुल में है हमें पता नहीं, पर प्रभु हमें वो कुल में ले ले। आमीन। और वो हमारे लिए भी फाटक होगा कि भाई यदि आप बाहर रह गए तो आपका पता नहीं कौन सा फाटक होगा, आपको वहां से प्रवेश करना होगा। एक एक जो परमेश्वर के सेवक है, जैसे हम पता है मत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, सुनो बस मैं समाप्त करता हूं। प्रभु ने कहा जो छोटे मुझ पर विश्वास करते, छोटे छोटे विश्वास करते, अब भी आए, उनके भी एक एक स्वर्गदूत है। अभी ये जो नबी है और या फिर रसूल है या फिर प्रेरित है, उनके भी एक एक दूत हुआ करते थे और है। फिर तो क्या 12 चौथे पद में लिखा है पतरस को बंदी खाना में, जेल में डाला गया। वहां पे वो तो रहा, उसको बांधा गया और बांध के उसको रख दिया पतरस को। 15 पद, तब एक दूत आया। 15 पद, सारी मंडली के लोग प्रार्थना करते थे पतरस के लिए कि प्रभु हमारा रसूल, हमारा प्रेरित चला गया है, बंदी गृह में चला गया है, जेल में चला गया है, हम विनती करते उसको छुड़ा के लाओ, हमें उसकी बात सुननी है, उसके बोध सुनने है, वो क्या सिखाना चाहता है, हमें कोई नियम, हम नहीं जानते नियम क्या है, वो नियम सिखाए हमें। 12वां अध्याय का 15 पद, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। तो यहाँ पे पतरस को स्वर्गदूत आकर जेल में से, बंदी गृह से निकाल कर लेके आता है। पतरस दरवाजा के खड़ा होता है और लोग अंदर प्रार्थना करते थे रो रो कर, और पतरस ने कहा मैं आऊं, खोलो। तो एक जो छोटी लड़की थी जाके बोला, आवाज आ रही पतरस की, बोले पतरस नहीं होगा, पतरस तो जेल में है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस कैसे बाहर आ गया? उसका कोई स्वर्गदूत होगा, उसका कोई दूत होगा, ऐसे लिखा है। तो पतरस का भी एक दूत था, पतरस के साथ साथ घूमता था। ऐसे जो 12 जो फाटक है उसके भी एक एक दूत ठहरेगे, जो वहां पे आने के लिए आपको यदि अनुमति है तो ही आप अंदर आ पाओगे, और अंदर में रहने वाले तो परमेश्वर के लोग रहेंगे। आमीन। जो पवित्र और जो प्रथम पुनरुत्थान के योग्य ठहरेंगे वे ही लोग अंदर पाओगे आप, पर बाहर जो होगे वे साधारण लोग होगे, जो थोड़े थोड़े विश्वास में है, अच्छे दिल वाले चाहे हो, पर सारी बातें नहीं जानते कि भाई सर पर चुन्नी लगाना वो शायद उनको नहीं पता हो, पर ऐसे भी वो कोई बड़ी बात नहीं है।
पर वे सारे लोग हो गए, पर भीतर तो सारे सब ज्ञानी लोग ही रहेंगे। तो पतरस का भी एक फरिश्ता था, देखो पौलुस का भी एक फरिश्ता। हम पढ़ते प्रेरितों के काम 27 अध्याय 23वां पद। क्योंकि परमेश्वर पौलुस कहता है, ये मेरे लोग सुनो, ये हम जहाज में है, जहाज में हम बच जाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर जिस काम में हूँ, जिसकी सेवा मैं करता हूँ, जिसके काम मैं करता हूँ, और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात उसके स्वर्गदूत ने मुझे आज रात दर्शन दिया, मेरे पास आकर कहा, मेरे पास आकर खड़ा आके कहा। तो हमारा भी एक दूत है, हम नहीं जानते, लेकिन ये पौलुस कहता है मुझे एक फरिश्ते ने कहा। दानियल के समय में भी हम देखते दूत मिला। यहाँ पे हम पतरस के यहाँ पे देखते दूत आके पतरस के पीछे था, संभालने के लिए था, पतरस को छुड़ा लिया। आमीन। ऐसे ही ये जो 12 फाटक थे, प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 12वां पद, प्रकाशित वाक्य माफ करो, 21वां अध्याय 12वां पद। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, हाँ, और उसके 12 फाटक और 12 फाटक थे, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। तो ये किस पे नाम लिखे थे? तो फाटक पे नाम लिखे थे, 12 फाटक पे नाम लिखे थे, और वहां पे चौकी करने वाले दूत थे, 12 दूत थे। और हम पढ़ते नाम प्रेरितों के नाम थे, पत्थर पे थे। कहां लिखा है वो? यही प्रकाश के 21वां अध्याय उसका ओके 14 पद। और नगर की शहरपना की 12 नेवे थी, और हाँ। उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। आमीन। तो जो पत्थर थे, बड़े मूल्यवान पत्थर थे, उस पर प्रेरितों के नाम थे, और 12 जो फाटक थी उस पर ये परमेश्वर के जो 12 इज़राइल के 12 जो बच्चे उनके नाम थे, और वो फाटक के बाहर स्वर्गदूत खड़े थे। और भीतर आने के लिए जरूरी है कि जैसे 27 पद पढ़ते, कोई भी गलत काम करने वाला प्रवेश न कर पाएगा, झूठ बोलने वाला प्रवेश न कर पाएगा, लेकिन वही प्रवेश कर पाएंगे। 27 पद। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाहर कौन होंगे? नगर की बाहर जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए वे लोग। और कौन होंगे? जो साधारण लोग हैं, जैसे अब्राहम प्रभु का चुना हुआ था, लाजरस उसके साथ था, तो जिसका नाम नहीं कुछ है, कोई नाम ही नहीं विचारेगा। ऐसे भी साधारण अच्छे लोग दुनिया में है। परमेश्वर जब सबका न्याय करेगा तो प्रभु दिल को भी देखता है, और प्रभु हर एक को जो चाहता है, उसको जो पसंद है उसको वो लेके आएगा। पर हर एक को भीतर आने के लिए जरूरी है ये 12 प्रेरितों की जो बात है वो सीखनी जरूरी है और जाननी जरूरी है। कौन उन लोगों ने जो सिखाया है वो अनुसार हमारा जीवन होना जरूरी है। आमीन। तो ही प्रवेश कर पाएंगे। राजा भी आएंगे, प्रजा भी बाहर से आएगी, अपना भेंट लेके आएगी। आमीन। पर नगर के भीतर जाने के लिए 12 जो फाटक होगी उसके द्वारा हम आ पाएंगे, भीतर जा सकेंगे। आमीन। तो सचमुच नगर है, उसकी सरपनाह है, उसके 12 फाटक भी है, और सचमुच वो जो रास्ता है, उसमें जो नदी है, उसमें जो सारा व्यवस्था है वो लिखी हुई है, वैसी ही बात है। लेकिन वो 12 क्यों है? तो ये बाइबल की बात है। हमने पढ़ा कि वो 12 जो पत्थर थे उस पे परमेश्वर के जो यीशु मसीह के जो प्रेरित है 12 उनके नाम थे। फाटक पे जो 12 इज़राइल के बच्चे उनके नाम थे, और स्वर्गदूत 12 उनके जो दूत है वे खड़े थे। आमीन। ऐसे तुम 7 प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, पर ये 12 कहां से आए? तो 12 जो प्रभु के इज़राइल के जो बच्चे हैं
याकूब के बच्चे हैं, उनके जो फरिश्ते हैं वे उनके द्वार के पास खड़े हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए मैं चाहूंगा फिर से आप पढ़ो, यदि आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, जो सारी बातें आपके वचनों में लिखी है। हमने जो पढ़ा कि भीतर वे लोग होंगे जो एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं, लेकिन वे तो परमेश्वर से सीखे हुए होंगे, क्योंकि वे अंदर आए हैं। क्योंकि जो रसूलों ने, प्रेरितों ने, नबियों ने जो बातें सिखाई है वैसे ही वे सीखे हैं, वैसे ही परमेश्वर से वे सीखे हैं। धन्यवाद ये बातों के लिए प्रभु। प्रभु पवित्र नगर जो आपने, आपका भवन है, आपका मंदिर है, आपके लोग जहां पे बसते हैं और आपके सारे परिवार वहां पे है। जैसे लिखा है, देखो मैं नया आकाश नया पृथ्वी बना रहा हूं, और नई पृथ्वी पर यह नया यरूशलेम जहां पे नदी है, दोनों छोर जीवन का वृक्ष है, पेड़ है, और नगर चौकुना है और बड़ी ऊंची सपना है, पत्थरों से बना हुआ है, 12 पत्थर से बना हुआ है, 12 फाटक है, 12 स्वर्गदूत खड़े हैं। प्रभु ये सारी बातें जो हमने पढ़ी सुनी प्रभु, और उजाला और समझ देने वाले आप हो, और ये बातें जो सच है, जो सीखी है प्रभु, सिखाई है प्रभु, धन्यवाद करते उसमें बने रहने के सहाय करो। और जो प्रभु सारा संसार में गलत शिक्षाएं चलती है, आपके बातों के विरुद्ध में चलती है, सारी बंद करने के लिए हमें अनुग्रह दो, और जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो, और उजाला और प्रकाश दो। ये वचन सुनने वाले हर एक आशीष दो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु के साथ प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश माना हमारा बाप का नाम पाक माना जाए, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी राज आए, आकाश माते पृथ्वी पर कमाई चुका हूं, यीशु याद मेरा माफ करिए छे सदा छुटको करो, मेरा राज्य ताता का महिमा सका सिद्ध हमारा है। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। शेयर भी करना। आमीन। Shalom, shalom, shalom.